के सोचन न पीतू के सोचन सोचन न पंख जटायु के। साथियों नमस्कार, एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं आत्मा पांडे। यह बात इसलिए कही, मेरी धर्म पत्रकारिता नहीं है, मैं पत्रकारिता करने नहीं, मैं समाज को जागरूक करने आया हूं। क्योंकि एक पत्रकार ने हमें कहा था, कोई मुद्दा कहा था कि भैया तू कुछ मुद्दा है, तो बोला था कि आप लोग कान में तेल लगाकर सो जाइए। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग चूड़ी पहनकर सो जाइए, क्योंकि आप लोग के बस पत्रकारिता नहीं है। बस पत्रकारिता क्या रह गया है अब? केवल मंत्रियों और विधायकों और मुख्यमंत्रियों के इर्द गिर्द घूमते रहना, बस शिकायत करना और बड़ाई करना। बेरोजगारी चरम सीमा पर, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कुछ युवकों से आप लोग को रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि पहले यह था कि लोग को जबरदस्ती रोजगार के लिए ले जाना पड़ता था। कोई भी भर्ती निकलती थी तो युवा कम होते थे, भर्ती ज़्यादा होती थी। लेकिन आज बीमारी यह हो गया है कि एक बुलावे 100 धावे। इसका वजह क्या है, मैं आप लोगों को कुछ युवाओं से परिचित कराना चाह रहा हूँ, जो अधिक से अधिक आप शेयर करने का प्रयास कीजिए, खास करके युवा वर्ग। हाँ सर, एक शिक्षक भी है जो पढ़ाते हैं। शिक्षक के लिए बड़का कोई समाज सेवी नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक सभी जात सभी धर्म को लेकर चलते हैं। हाँ सर, बेरोजगारी क्यों है? सर बेरोजगारी तो है, मगर अब कहने योग्य का है, सबको दिखाई दे रहा है। हम बोले क्या, बेरोजगारी के बारे में जितना भी बोलेंगे वो कम ही हो जाएगा। अभी विश्व में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या अगर देखा जाए तो हमारी देश भारत में है जी। जिस देश में जनसंख्या युवा की सबसे ज़्यादा रहता है, उस देश में रोजगार की ज़रूरत होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और यह कहीं ना कहीं कारण है हमारी बुरी सरकार, निकम्मी सरकार। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार अभी मतलब सक्षम नहीं है रोजगार देने में, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। आप लोग सरकार के खिलाफ तो बोल सकते हैं, कहा गया है, ये मैं कहावत कह रहा हूँ कि आज के आईए गधा और बीए बैल, सबसे पुरानका मैट्रिक फेल। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले मैट्रिक फेल व्यक्ति भी आज पुलिस जॉब पकड़ लेता था, जो आज बीए में कर कर कंपटीशन देना पड़ रहा है। इसका वजह क्या है, आप लोग बताइए। सर अभी हम सरकार के विपक्ष में कुछ भी बोलेंगे वो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सरकार मनमानी कर रही है। भैंस के आगे बीन बजाते हैं तो भैंस करे पगुरी, ये कहावत है। वो कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस गई पगुराई। तो यह हमारी सरकार पे एकदम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि हम कितना हम मांग करेंगे सरकार से, वो सुनने वाली नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले बीपीएससी में कितना भी प्रोटेस्ट हुआ, युवा कितना पिटाए, लेकिन सरकार सुनी नहीं। इसके पहले अग्निवीर के लिए भी युवा कितना मतलब विरोध किए, फिर भी सरकार सुनी नहीं। तो सरकार से ये कहने में कोई मतलब कि सरकार का कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग कितना हो भी बोलेंगे, इस पर हमारा विश्वास नहीं है कि सरकार ये सुधारेगी। देखिए सर, बीपीएससी के खिलाफ बोले हम तो एक बात याद पड़ गई। आज न लड़ने वाला कोई रह गया है, न कोई लड़ाने वाला रह गया है। क्योंकि जिस तरह महाभारत का प्रसंग आप लोग को याद होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण के पास 2 विकल्प था। एक विकल्प यह था कि जो हमारे आगे दिखाई दे देगा मैं उसके तरफ से हो जाऊंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। और एक मेरी 14 करोड़ सेना है। तो पहले तो दुर्योधन गए, लेकिन उतना प्रसंग में नहीं कहना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने 14 करोड़ सेना चुना। संख्या बल से जीता नहीं जा सकता है, नियत चाहिए, नीति चाहिए। जब भगवान राम और श्री कृष्ण के पास था, लगता है कि पूरे भारत में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के बाद यहाँ पर कोई मर्द पैदा नहीं हुए। आज का मर्द क्या है? दूसरा धन हड़प लेना, निसहाय को गोली मार देना, और एक युवा बात उठाए उसको जाकर जेल में डाल देना, यही आज की मर्दानगी हो गई है। लोकतंत्र में कहा गया कि जनता के लिए है, लगता है कि लोकतंत्र तो छक्का पैदा कर दिया है यहाँ पर व्यवस्था का। इसलिए कह रहा हूँ, राजतंत्र में होता था
कि लाठियां बरसाएं। वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।